जय हिंद। वेलकम गाइस, लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today we learn about three phase induction motor। थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है और किस तरह का हम इसमें रोटर यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे बनता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। दोस्त, अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो है इमीडिएट इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब भी हम किसी कॉइल को सप्लाई देते हैं, कॉइल क्या होता है? बेसिकली कॉइल है जो कॉपर से बना हुआ, पतले वायर से बना हुआ एक बंडल होता है। कॉइल इस तरह का होता है कि आपने ऐसे लिया तो ये आपका जो है एक कॉइल है, बेसिकली एक कॉपर वायर है जो कि आपने उसको कई टर्न लपेट दिया है। तो अब इसको आप सप्लाई देंगे तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, राइट? तो अब ये जो फ्लक्स जनरेट होगा, एक कॉइल है और इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जब आप इसको सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। क्योंकि सप्लाई क्या होती है, सिंगल फेज है तो ये जो है अल्टरनेटिंग होगा, एसी है आपका। तो अल्टरनेटिंग फेज जब जनरेट होगा तो आप देखेंगे कि जैसे अगर हम देखें जो हम यूज करते हैं 50 साइकिल। 50 साइकिल का मतलब होता है एक सेकेंड में ये 50 टाइम्स जो है यहां से ऊपर जाएगा, फिर जीरो पे आएगा एंड वापस जो है नीचे जो है माइनस में आएगा मैक्सिमम, एंड देन इट विल कम टू जीरो। तो 360 डिग्री यानी कि फुल जो है साइकिल, एक कंप्लीट जो रोटेशन में ये जो है एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम जाएगा और फिर ये जीरो पे आएगा, यानी 180 डिग्री पे यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ जीरो हो जाता है। देन इट स्टार्ट गोइंग टू नेगेटिव एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एट 270 डिग्री एंड अगेन इट्स रिड्यूसेस एंड कम डाउन टू जीरो एट 360। तो दिस कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन जो होता है इसका क्लॉकवाइज, अगर एक रोटेशन ले लें, यहाँ हम कोई जैसे हम सर्कल बनाए तो यहां से स्टार्ट किया तो ये जो रोटेशन है कंप्लीट, दिस फुल रोटेशन कंप्राइजेस 360 डिग्री, दिस कंप्राइजेस 360 डिग्री, राइट? तो 360 डिग्री जो आपका है, 360 डिग्री में एक साइकिल हुआ, एक रोटेशन। तो इस तरह से 50 साइकिल मींस हुआ कि आपका एक सेकेंड में 50 टाइम्स ये जो है इस तरह से रोटेट करेगा, राइट? 50 टाइम्स रोटेट करेगा। इससे हमारे कॉइल पे क्या फर्क पड़ता है या इसका क्या इफेक्ट होगा? तो मैं आपको बताऊं कि जब यहां से आप देखें कि पॉजिटिव में ए मैक्सिमम गया, यानी 90 डिग्री पे ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, राइट? तो उस समय जो इसका मैग्नेटिज्म होगा, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम इस पोजीशन पे लेते हैं, सपोज ये हमारा 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट यहां पर है इस पॉइंट पे, तो यहां पर समवेयर 100 वोल्ट होगा, राइट? ये है 100 वोल्ट। तो इस पोजीशन पे अगर हमने इस पोजीशन पे यहां पर कॉइल में सप्लाई दिया तो यानी कि उस समय 100 वोल्ट के आसपास होगा, राइट? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट देने के बाद जो इसका स्ट्रेंथ होगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। लेकिन जब फर्दर इसको और ऊपर ले जाते हैं यानी कि 90 डिग्री पे जब जाता है तो यहाँ पर मैक्सिमम इसको वोल्टेज मिलता है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज यानी 220 वोल्ट, राइट? यहाँ अगर 220 वोल्ट मिलेगा जब मैक्सिमम, तो फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगा। देन आप देखेंगे कि इसके बाद फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये कम होना शुरू हो जाएगा और एट 180 डिग्री इट विल बिकम जीरो, राइट? तो इसका मैक्सिमम खत्म हो गया है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फर्दर नेगेटिव में जो है इसका जो है स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी कि आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो जो सप्लाई इधर जा रही थी अब इट विल गो टू रिवर्स, यानी अब इधर से आएगी और इस साइड में आएगी, राइट? तो क्या होगा, जब आपका पॉजिटिव साइकिल में सपोज यहाँ पर नॉर्थ बन रहा था, यहाँ साउथ बन रहा था, अब क्या होगा, जब ये रिवर्स में जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा साउथ और यहाँ पर भी हो जाएगा नॉर्थ, राइट? तो आपकी पोलैरिटी चेंज हो गई। एक चीज और बताएं कि जब भी आपका कोई भी कंडक्टर, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि
when any conductor placed in a magnetic field, what happened? It cuts the magnetic field. When it will cut the magnetic field, a EMF will generate in that conductor, right? तो एक EMF जनरेट होता है उस कंडक्टर में, और ये कंडक्टर है क्या? बेसिकली ये कंडक्टर हमारा ये रोटर है। रोटर में आपने देखा होगा, ये मैं दिखा रहा हूं, रोटर में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है, या आप बोल सकते हैं कि ये बास है और इंड है, इंड रिंग है, इसको बोल सकते हैं आप इंड रिंग। ये जो है इंड रिंग है, इंड रिंग से जो है शॉर्टेड है, ये दोनों साइड में इंड रिंग है जिससे ये शॉर्टेड है। ये जो कंडक्टर बार आप देख रहे हैं ये शॉर्टेड है, राइट? तो यहां पर तो ये हमारा ये जो कंडक्टर है ये शॉर्टेड हो गया। तो इसमें क्या होगा कि एक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा था, क्योंकि ईएमएफ जो जनरेट हुआ यानी ईएमएफ मींस वोल्टेज, वोल्टेज जनरेट हुआ और ये शॉर्ट है तो इसमें एक करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जब ये करंट फ्लो होगा तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा जिसका अपना एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा? ये इसका अपोजिट होगा, यानी कि यहां पर जब नॉर्थ पोल बन रहा था तो यहां पर जो है साउथ बनेगा, राइट? जब यहां नॉर्थ पोल था तो यहां साउथ बनेगा, और यहां पर जो है साउथ पोल था तो यहां पर नॉर्थ पोल होगा, राइट? जब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि जब ये निगेटिव उसमें आएगा फेज में, तो इस समय जो है नॉर्थ वाला जो है इट बिकम साउथ एंड दिस साउथ विल बिकम नॉर्थ। तो ये क्या हो, एक पोलैरिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब ये साउथ होगा तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ पर ये नॉर्थ है तो हो जाएगा साउथ, राइट? तो ये पोलैरिटी आपकी चेंज होगी, और इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर? ये आपका जो वोल्टेज है ये कितना है। यदि आपका यहाँ पर है नेगेटिव में, ये 100 वोल्ट है सपोज, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पर आ गया 220 वोल्ट आ गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। वापस रिड्यूस होकर यहाँ पर आ गया समवेयर 100 वोल्ट, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एंड व्हेन इट विल रीच हियर इट विल बिकम जीरो, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई फ्लक्स नहीं होगा। देन अगेन इट विल गो टू पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका अल्टरनेटिंग है, एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम जाएगा, देन जीरो आएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा एंड जीरो आएगा, तो लाइक दैट ये चेंज होगा। इसी तरह से इसकी पोलैरिटी भी हमेशा चेंज होगी, राइट? ओके, अब ये तो हो गया सिंगल फेज का जो हम डिस्कस किया। सिंगल फेज में इस तरह से आपका चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्री फेज की, तो थ्री फेज में क्या होता है आप देख सकते हैं, थ्री फेज 50 हर्ट्ज, इट मींस 50 हर्ट्ज इन सेंस एक सेकंड में 50 टाइम्स जो है यानी साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी 50 साइकिल, राइट? तो इसमें हम देख लेते हैं। अब यहां पर सॉरी, यहां पर आप देखिए कि जब ये थ्री फेज है, यानी कि इस पोजीशन पे आर हमारा मैक्सिमम है, यानी कि आर फेज में मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर है। उस समय अगर हम देखेंगे नीचे तो हमारा आपका ब्लू फेज एंड येलो फेज जो है वो नीचे है यहां पर, राइट? तो आर मैक्सिमम है, तो यानी कि आर जो फील्ड है हमारा आर फेज में जो मैग्नेटिज्म बनेगा, यानी हम यहां पर देख लेते हैं, ये जो स्टेटर है दिस इज स्टेटर, स्टेटर एंड ये जो है रोटर, राइट? तो हमारा जो रोटर है इसको हमने कोई सप्लाई नहीं दिया है। स्टेटर में हमने जो है फील्ड, इसका जो है फील्ड का ये अरेंजमेंट किया हुआ है R/D। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने पोल का जो है स्टेटर लिया है, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल। तो आप जानते हैं पोल जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा आरपीएम कम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर थ्री फेज का एक हमने जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, जिसमें R/B हमने ये दिखाया हुआ है कि ये अरेंजमेंट है, और हमने क्या किया है, आर को यहां से कनेक्ट कर दिया है, और ये आपका स्टार्टिंग एंड आपके स्टार्टिंग से कनेक्ट कर दिया है, और इसका एंड जो है यहां से ब्लू के एंड वाले में कनेक्ट करके, और उसका जो स्टार्टिंग से वापस ला करके हमें ब्लू में कनेक्ट किया है, राइट? इसी तरह से येलो का जो स्टार्टिंग जो वाइंडिंग का है ले जा करके हमने
एलो में कनेक्ट किया है और एलो का जो है दूसरा एंड हमने जो रेड का जो ब्लू में कनेक्ट हो रहा था यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, राइट। तो इस तरह से हमने इसका जो है कनेक्शन दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे आर मैक्सिमम है, फर्दर आगे आते हैं तो देखते हैं कि आर पीक से जो है डाउन होने शुरू कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वाई जो है रेज हो रहा है, एंड इस पोजीशन पे आर और वाई यहाँ पर हैं, और उसमें आपका ब्लू जो है मैक्सिमम निगेटिव है। तो इसमें रिजल्टेंट हमेशा इन तीनों का जो है हमेशा रिजल्टेंट देखते हैं उस समय कहां पर है। तो आप देखेंगे कि ये इसका जो है स्ट्रेंथ यहाँ पर आर मैक्सिमम है, फिर जो है येलो मैक्सिमम आएगा, देन फिर यहाँ पर ब्लू मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी कि आर वाई बी आपका इस तरह से रोटेट हो रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हम इसको इस तरह दिखा दें, आर वाई बी, तो एक बार जो है हमारा आर डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगा फ्लक्स, देन नेक्स्ट वाई येलो के डायरेक्शन में आएगा, राइट, देन फिर ब्लू में। तो इस तरह से हमारा ये रोटेट हो रहा है, ये इसको बोलते हैं ये रोटेट होगा। जैसे हमारा अल्टरनेटिंग 3 फेज सप्लाई हम दे रहे हैं, स्टेटर को इनर्जाइज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, राइट। अब क्या होगा, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, हमारा स्टेटर स्टेशनरी है, हमारा स्टेटर स्टेशनरी है, यानी कि हमारा स्टेटर रुका हुआ है। तो क्या करेगा कि इसके चारों तरफ जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह से काम करेगा जैसे कि एक कंडक्टर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखा जाए। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम इसको परमानेंट मैग्नेट ले लें सपोज, तो ये हमारा मैग्नेट हो गया, राइट, और ये हमारा एक कंडक्टर है। तो उस समय क्या होगा कि मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जब इसको कट करेगा, यानी कि एक इसमें क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है, यानी एक बार ही होगा, तो एक बार इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो है आपका साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, तो ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ केवल एक बार ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि ये बोलता है कि आपका यहाँ पर यानी कि एक कट होने के बाद, यानी कि ये आपका जो फ्लक्स है इट शुड बी चेंजिंग, हमेशा चेंज होना चाहिए, चेंज होगा तभी जो है इसके अंदर मैग्नेटिक जो सॉरी इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ये परमानेंट एक बार ही खाली हुआ तो एक बार इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इसलिए इसको जो है रोटेट होना चाहिए, यानी व्हेनेवर ए कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जनरेट इन दैट, बट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर क्या होगा, इसका जो है स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रहा है, रोटेटिंग है, तो ये क्या करेगा, इसका जो कंडक्टर है ये कट करेगा, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि इन रिंग से कनेक्टेड है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसका अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो ये जो है उसका अपोजिट होगा, यानी यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, राइट। तो इस तरह से इसमें क्या होगा। और दूसरा चीज बताया कि इसका स्ट्रेंथ आर वाई बी, तो यहाँ पर जैसे आर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यहाँ पर एक फ्लक्स होगा, फिर एक देखेंगे वाई ज्यादा हो जाएगा तो इधर चेंज हो जाएगा, देन देखेंगे कि ब्लू जो है ज्यादा हुआ मैक्सिमम तो इधर हो जाएगा। तो ऐसे रोटेट होगा, राइट, ये रोटेट होगा। एक बार फ्लक्स यहाँ पर था, फिर ऐसे हो गया वाई की तरफ हो गया, फिर ब्लू की तरफ हो गया, तो ये रोटेटिंग हो गया क्लॉकवाइज। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस तरह से जनरेट हो गया, यानी हमने 3 फेज स्टेटर को जब सप्लाई दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया, राइट। अब क्या है, रोटर हमारा किसी भी सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब इसके जो बार्स हैं जो इन रिंग से शॉर्टेड हैं, इन्होंने कट किया, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है, फैराडे लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर ए कंडक्टर प्लेस इन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ईएमएफ इंड्यूस इन दैट कंडक्टर, राइट। और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, तो क्या होगा, ए करंट विल फ्लो इन दिस कंडक्टर, and when current will flow, what happen, it will have their own flux, which direction will be opposite to the stator। तो इसका अपोजिट होगा डायरेक्शन, यानी यहां पर अगर नॉर्थ है यहां पर साउथ हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रोटेटिंग, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है रोटेट हो रहा है, तो इसका जो है क्योंकि अपोजिट है तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट।
किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? जो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपने देखा यहाँ पर नॉर्थ था तो यहाँ साउथ हुआ, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बिकॉज नाउ हियर इट इज रोटेटिंग, अब ये रोटेट हो रहा है तो इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, और ये आगे आगे ये इसके पीछे पीछे फॉलो करेगा। इसकी वजह से ये आपका रोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो अब यह है इसके पीछे स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे इसका जो है आरपीएम यानी रोटर का आरपीएम इसके नजदीक पहुंचने लगेगा, तो जो पहले था जब स्टेशनरी था उस समय में इसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो रही थी, तो इसका फील्ड का जो स्ट्रेंथ था मैक्सिमम था। बट व्हेन दिस इज आल्सो रोटेटिंग, तो रिलेटिव जो स्पीड है इसका यानी रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में और आपका आरपीएम ऑफ दिस रोटर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से इसमें अभी भी ये वोल्टेज जो है जनरेट होगा। इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, वोल्टेज जनरेट होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इनिशियल जो पहले जनरेट हो रही थी उससे कम होगा, राइट। अच्छा, अगर आप अज्यूम करिए सपोज ये इसके जो है टेस्ट कर लेता है यानी इसके बराबर चलने लगे, तो क्या होगा? इसके बराबर चलने लगेगा यानी मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसमें कोई एडिशनल सप्लाई नहीं दिया है। तो ये क्या होगा? जब इसके अंदर इसके बराबर चलने लगेगा तो ये कोई भी इसमें वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो क्या करेगा ये, यानी कि इसके अंदर कोई पोल ही नहीं बनेगा, तो इसको जो अट्रैक्ट कर रहा था ना वो छोड़ देगा, तो वो कंडीशन नहीं आएगी। उसके लिए हमें यहाँ पर एडिशनल सप्लाई देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये इसी को कट करके इसका जो है इसके अंदर जो है अपोजिट में जो फ्लक्स बना था जिसकी वजह से इसको फॉलो कर रहा था, इसलिए हमेशा लैगिंग में होगा। यानी कि रोटर का जो है स्पीड वो हमेशा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है या सिंक्रोनस स्पीड है आपका, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा? जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो घूमने का है आरपीएम, उससे ये हमेशा कम होगा, राइट, लैगिंग होगा। इसी को हम बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं? स्लिप। यानी स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीएम ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड किसका हो गया? यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो स्टेटर का, उसका जो आरपीएम है उससे हमारा रोटर का आरपीएम कितना डिफरेंस है वही उसका स्लिप है, राइट। और रोटर का आरपीएम हमेशा इससे कम होगा, ठीक है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि ये जो रोटर है उसको स्क्यूड में क्यों बनाया हमने, ऐसा थोड़ा तिरछा से क्यों बनाया है? क्योंकि आपने सुना होगा कॉगिंग इफेक्ट। कॉगिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स लॉक हो जाता है और मोटर चलती नहीं है, सिर्फ आवाज करती है। तो उस इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया है, इसको थोड़ा सा स्लैंट में हमने तिरछा में बनाया है। इससे क्या है, एक तो इसके जो है कॉगिंग इफेक्ट नहीं होगा और इसका जो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा और स्मूथ ऑपरेशन होगा इसका। दूसरा, इसके अंदर जो कंडक्टर का लेंथ है वो पहले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रहा था, अब क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ गई है तो इसका जो फ्लक्स और ज्यादा हो जाएगा, तो इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, उससे ये भी फायदा है और कॉगिंग इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि जो पहले था कि मोटर में हमने 3 फेज सप्लाई भी दे दिया है, वो लोड के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन मोटर चलता नहीं था, सिर्फ आवाज करता था, तो वो हमने दूर करने के लिए, कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हमने स्क्यूड रोटर बनाया है, राइट। स्क्यूरल गेज ये है लेकिन स्क्यूड रोटर बनाया है। ये क्या है, रोटर में आप देखेंगे ये बार्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, ये बार है, सॉलिड बार है, ये कॉपर के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम का हो सकता है, और ये इंड रिंग से शॉर्टेड है, राइट, इंड रिंग से शॉर्टेड है। ये जो रिंग में आपने मोटर्स देखा है ना, दिस इज इंड रिंग, और यहाँ पर इसने शॉर्ट किया हुआ है, यानी सारे जो बार्स हैं ये इंड रिंग से शॉर्टेड हैं, यानी एक क्लोज सर्किट का यहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरह से आपका ये 3 फेज का ये मोटर हो गया। और यहाँ पर ये जो है आपको दिखाता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि व्हेनेवर ए कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, तो इसके बीच में अगर हमने इस कंडक्टर को प्लेस किया है तो क्या होगा, ए ईएमएफ विल इंड्यूस इन दैट कंडक्टर। तो ईएमएफ जो है इस कंडक्टर में जनरेट होगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, राइट, तो क्या होगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनेगा। जब इसका अपोजिट जो है यानी कि नेगेटिव फेज में आएगा तो नॉर्थ विल बिकम साउथ एंड दिस साउथ विल बिकम नॉर्थ। तो ऐसे अब यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ साउथ बन जाएगा, राइट, और यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से चेंज होता होगा। तो चेंज होगा तो इसको हम बोलते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, राइट।
और हम 3 फेज की बात करेंगे तो R बाई B ये तीनों फेज आपस में जो है 1 बाई 1 चेंज होते आएंगे। एक बार R का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मैक्सिमम, एक बार येलो का होगा एंड एक बार ब्लू का होगा, रेड येलो ब्लू। तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा और फिर इस तरह से रोटेशन होगा, राइट। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और एक चीज और बताएं कि इसका जो है फील्ड आप देख सकते हैं, आरपीएम कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो आरपीएम के लिए होता है एक फॉर्मूला है इसमें कि NS या N इक्वल टू 120 F/P। N है आपका आरपीएम, N इक्वल टू आपका आरपीएम है, आरपीएम आप मोटर बोल सकते हैं या रोटर, एंड F है आपका फ्रीक्वेंसी एंड P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, राइट। अब नंबर ऑफ पोल्स यानी कि पोल जितने ज्यादा होंगे उतने ही आपका आरपीएम कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है इसको, राइट। सपोज यहाँ 50 हर्ट्ज है हमारा और फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया F इक्वल टू 50 हर्ट्ज एंड P इक्वल टू 2, यानी 2 पोल की है हमारी मोटर, तो आरपीएम क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी N इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू F आपका 50 है, 50/2, तो ये हो जाएगा आपका 3000। तो आरपीएम N विल बी 3000। हाउ और 6000/2 यानी 3000, यानी कि 3000 आरपीएम। बट सपोज हमारा P जो है 4 है तो क्या होगा, देन यू कैन से अगर हमारा P 4 है तो उस समय क्या होगा, P इक्वल टू 4, सो यू कैन से N इक्वल टू 120 F/P, यानी कि आपका हो जाएगा P इक्वल हो जाएगा 120 इंटू 50/4, 4 3 जा तो 1500, राइट। ये हो जाएगा N इक्वल टू 1500, तो आरपीएम आपका हो जाएगा 1500, राइट। तो हमने देखा कि हमने पोल बढ़ा दिया, पोल को डबल कर दिया, पहले 2 पोल की थी मोटर, हमने 4 पोल की मोटर कर दिया। 4 पोल की मोटर करते ही हमने देखा कि आरपीएम उसका 1500 हो गया। 2 पोल का आरपीएम हमारा 3000 था, अब हमने 4 पोल कर दिया, डबल कर दिया, तो आरपीएम हमारा आधा हो गया यानी 1500, राइट। तो इसी तरह से जब हम पोल्स बढ़ाते हैं तो आरपीएम कम हो जाता है, राइट। तो ये है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा और इमीडिएट मिलने से आप जो है इसको पढ़ सकेंगे और इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।